शायद से इसलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करने के लिए बोला, तब इंडिया 224 रन ही बना पाई और 224 रन पर इंडिया के सारे बल्लेबाज आउट हो गए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाया। तब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने रन बनाने लगा तो ऐसा एक बार फिर से लगने लगा कि इस बार मैच इंडिया जीतेगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए उसके बाद सारे के सारे एक के बाद एक चले गए हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी 50 बनाए, जिसके चलते इंडिया 397 रन के स्कोर तक पहुंच पाई। और फिर जब इंग्लैंड की बारी आया तो उनके 3 विकेट जल्दी ही गिर गए थे। लेकिन उसके बाद तो भाई साहब हैरी ब्रूक और जो रूट ने जो साझेदारी की है, उसके चलते एक बार फिर से लगने लगा था कि यह मैच तो इंडिया के हाथ से निकल गया और ये सीरीज भी। हालांकि 19 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा था मोहम्मद सिराज ने, और फाइनली मोहम्मद सिराज ने उनका कैच पकड़ा भी। लेकिन तब तक वो 111 रन बना चुके थे, यानी 92 रन एक्स्ट्रा। लेकिन फाइनली इन सब के बीच जो मैच लग रहा था कि तीसरे दिन में समाप्त हो जाएगी, वो 5वें दिन तक गया और 5वें दिन टीम इंडिया की जीत हुई। और इस जीत का खुशी ऐसा था कि मानो कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, क्योंकि 5वें दिन इंग्लैंड को केवल 35 रन ही चाहिए थे और इंडिया को 4 विकेट। 35 रन के अंदर ही 4 विकेट गिराने थे। लेकिन मोहम्मद सिराज कहाँ हार मानने वाले हैं। मोहम्मद सिराज ने तो ठान ही लिया था कि मुझे यह मैच जीतना है चाहे किसी भी हाल में, और कैसे भी करके 35 रन बनाने से पहले 4 विकेट लेना है। और वो काम मोहम्मद सिराज ने भरपूर किया भी। 4 में से 3 विकेट लेकर और इस मैच को जिता दिए, जिसके चलते मोहम्मद सिराज इस मैच में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। और जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मोहम्मद सिराज से पूछा गया तो सिराज बताते हैं कि जैसे वो सुबह उठे वैसे ही गूगल से एक बिलीव का इमोजी डाउनलोड किए और उसे अपने वॉलपेपर पर लगा लिए, और उसे ही देखकर वो खुद पर बिलीव कर रहे थे। हालांकि सिराज को दुख था कि वो हैरी ब्रूक का कैच छोड़े, जिसके चलते हैरी ब्रूक 111 रन बना दिए और साथ ही जो रूट ने भी 105 रन बनाए। और जब चौथे दिन का मैच समाप्त हुआ था तो जो रूट ने भी आकर सामने बोला था कि मोहम्मद सिराज एक योद्धा है, टीम इंडिया के लिए असली योद्धा वही है, मैच अगर जिता सकता है तो वही जिता सकता है। और मोहम्मद सिराज ने प्रूव कर दिखाया भी। और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शुभमन गिल का भी बात करना जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल का यह फर्स्ट सीरीज था एज ए कैप्टन, जिसमें ना केवल वो कप्तानी अच्छे किए बल्कि वो अच्छे बैटिंग भी किया और 754 रन बना दिए, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। और शुभमन गिल वो पहले प्लेयर बन गए हैं जो कैप्टन के रूप में डेब्यू करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब जीता हो। इससे पहले कोई भी इंडियन टेस्ट कैप्टन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं जीता था अपने डेब्यू मैच में। और इस सीरीज से पहले काफ़ी सारे सवाल उठे थे शुभमन गिल पर कि ये 25 साल का लड़का को कप्तानी दे दिया गया है, क्या यह कप्तानी सही से कर पाएगा। लेकिन शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया है और अच्छे कप्तानी करके दिखाए हैं। हालांकि सीरीज तो नहीं जीत पाए, लेकिन सीरीज हारे भी नहीं। और ये याद रहे कि शुभमन गिल को जब कप्तानी मिली तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, केवल 3 ही एक्सपीरियंस प्लेयर थे, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज। बाकी सब यंग भी थे, ना तो विराट कोहली ना रोहित शर्मा, जितने भी थे वो सारे यंग थे। और फाइनली इंडिया इस मैच को 6 रन से जीत गया और किसी भी एक टेस्ट मैच को सबसे कम रन से जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले जो था वो 13 रन का रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया ने 13 रन का रिकॉर्ड दर्ज किया था। यह टेस्ट हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर है जिससे टीम इंडिया जीत हासिल की है।